नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं आपका जो NMMS का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का। उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये NMMS एग्ज़ाम जो है पास करना है तो आपको इस क्लास को पूरा एंड तक देखना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर NMMS के क्वेश्चन पेपर PDFs वगैरह आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, और टेलीग्राम चैनल को जो आप ज्वाइन कर सकते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपके सामने NMMS का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो पेपर होता है, पार्ट 1 में आपका जो मैट का पेपर होता है, ठीक है ना, और पार्ट 2 में होता है आपका सेट का पेपर। तो स्पेशली दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 को, यानी कि मैट के सेक्शन को। वैसे आपके साइंस की जो क्लास है दोस्तों वो रेगुलर चल रही है, तो आप साइंस यानी कि दोस्तों सेट के जो क्वेश्चन है वो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले हैं अपने मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से पूरा पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। तो आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर देखिएगा, मानसिक योग्यता, आपका जो मेंटल एबिलिटी है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा परीक्षा कोड, यहाँ हमने दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको NMMS के मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन करना है, गूगल पर आपको सर्च करना है, ठीक है ना। गूगल पर सर्च करना है स्टडी मंदिर, आपको सिंपली गूगल ओपन करना है, गूगल पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं दोस्तों, स्टडी मंदिर की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने इस प्रकार के आ जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको देखिएगा NMMS 2023-24 के बारे में दिखा गया है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपके साइंस के टेस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट, आंसर की, सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों क्या सर्च करें, NMMS के लिए स्टडी मंदिर सर्च करें गूगल पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर दे रखा है, देखो, अगर L बराबर प्लस, M बराबर माइनस, MN बराबर इंटू मतलब कि मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह, ठीक है ना, और P बराबर भाग हो तो इसको सॉल्व करना है। इस कहने का मतलब है कि ये आपके सामने स्क्रीन पर है, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर चिन्ह दे रखे हैं, जैसे L का मतलब प्लस होगा, जहाँ जहाँ L दे रखा है वहाँ प्लस रखना है, जहाँ जहाँ M दे रखा है वहाँ बराबर में माइनस का रखना है, ऐसे चिन्ह आपको रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले देखिएगा, पहले क्या ले रखा, 5 दे रखा, तो यहाँ लिखा 5। उसके बाद देखो ये n है, n का मतलब क्या है, n का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ रखना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे कराना, 5 से कराना। फिर यहाँ p का मतलब क्या है, डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, भाग का यहाँ लिखना कितना, 5 दे रखा है। उसके बाद देखिए दोस्तों l का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस का मतलब यहाँ लिखा प्लस, प्लस में कितना है, 5। फिर m का मतलब माइनस, माइनस रखा 5। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है, जब भी हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उसमें कौन सा नियम लगाते हैं, उसमें बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले दोस्तों ब्रैकेट करो, ब्रैकेट को ओपन करो, डिवाइड करो। यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है। जहाँ पर डिवाइड है, जहाँ भाग है, तो भाग का काम सबसे पहले करना है, ठीक है ना। तो यहाँ भाग दे रखा है इसके मध्य, तो देखो यहाँ पर देखो 5 है, गुणा का गुणा लिखा, यहाँ जो भाग है इस भाग को क्या करेंगे भाई, 5 में 5 का भाग गया 1 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस का निशान है, फिर 5 है, ये माइनस का 5, 5 को 1 से गुणा किया 5, ये प्लस का 5, माइनस का, ये माइनस का 5, माइनस का 5। तो देखो ये प्लस का 5 माइनस से 5 से कट जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल प्रश्न था, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो भी आपके सामने देखिएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल करना है। यहाँ देखो हल करना है दोस्तों, क्या कह रहा है, हल करना सिंपल देखिएगा, 16 में से पहले देखो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ठीक है। जो ब्रैकेट है 16 में से 5 ये कितना मिलेगा, 11, 11 दोस्तों, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर लिखा प्लस का 5। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15, 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, वह अंक ज्ञात करें जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है, यानी कि फाइंड द नंबर विच इज प्रेजेंट इन ओनली वन फिगर। देखो यहाँ पर ये आपको रेक्टेंगल दे रखा है, यहाँ पर आपको ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, तो अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पर देखिएगा वैसा अंक ज्ञात करना जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो ये एक अंदर, देखो यहाँ पर देखो ये एक है, तो एक दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें वर्त में आ रहा है, इसमें ट्राइंगल रेक्टेंगल जो आयत है आयत में आ रहा है, लेकिन ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए जो 5 है ना, 5
5 जो है सबसे अलग है, यानी 5 सिर्फ दोस्तों क्या आ रहा है, अपनी आयत की आकृति में ही आ रहा है, तो 5 आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड द मिसिंग वैल्यू, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो देखिए यहाँ पर देखो, आपको ऐसा जब भी आता है ना सवाल, उसमें देखो ऐसे बढ़ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बढ़े, क्लॉकवाइज घूमे। तो यहाँ देखो, यहाँ एक है, ये क्या, ए का क्यूब है, 8 क्या, 2 का क्यूब है, ये दोस्तों 27 क्या, 3 का क्यूब है, फिर कितना क्यूब होगा दोस्तों, 4 का क्यूब, तो 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64। 64 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर क्या करना दोस्तों, लुप्त संख्या याद करनी है 5 से लगाकर 9 तक। आपके 5 प्रश्न बनने लगे, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें क्या हुआ, देखो ये जो 3 है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 27, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो है 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 21। तो आगे दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना 28, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपके जो यहाँ पर जो लाइन है ना, लाइन के सामने आपको देखना है क्या क्या हो रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखो 3 है, अब 3 के सामने क्या है, 9, तो 9 क्या है, 3 का वर्ग है, 3 का स्क्वायर है, 4 ये जो है ना, 2 के सामने 4 लेकर गया, ठीक है ना। अब जो 5 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर हमें किसका बताना है, हमें 9, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, ठीक है ना, 81, जो कि ऑप्शन डी में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम अभी फटाफट इसलिए कर रहे हैं, आप कहेंगे दोस्तों फटाफट क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर हम एक क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ज़्यादा बार डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखो इनमें क्या है, इन दोनों को मिलाकर ये जो है ना, ये 6 से मतलब 6 होगा। तो देखो अगर आप इस यानी कि 24 और 30 का अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। 30 और 43 का डिफरेंस 13 आएगा। उसी प्रकार 43 और 62 का डिफरेंस, यानी कि 62 में से आप 43 घटा देंगे, माइनस कर लेंगे, तो 12 में से 3 क्या, 9, 5 में से 1 19, तो 19 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस करना, अब देखो ये 2 आकृतियों से ये बनेगा, इन 2 आकृतियों से ये बनेगा, इन 2 से ये बनेगा, और इन दोनों से ये बनेगा। तो बना दोस्तों, क्या बना, देखो 7 और 2 कितना होता है, 9, 9 का वर्ग 81, 6 और 1 कितना होता है, 7, 7 का स्क्वायर 49, 5 और 3 8, 8 का वर्ग 64। अब देखो 4 और 8 कितना हो गया, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा, या तो दोस्तों इसमें क्या होगा, या तो इनका रिलेशन इसमें बैठा दो, या फिर इनका रिलेशन इसमें बैठा दो, या फिर इस तिरछा का रिलेशन इसमें बैठा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24, 7 को 21, 4 से 28, क्या इसमें रिलेशन हो रहा है दोस्तों, नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर आ रहा है 52, लेकिन यहाँ पर 68 आ रहा है, जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, इसमें देखो अगर मैं 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर, यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 12। उसी प्रकार 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 7 और 8 कितना हो गया, 56, 56 और 12 ऐड कर दो कितना आएगा, 68, जो कि आ रहा है। यानी दोस्तों अगर इसमें जो रिलेशन है दोस्तों, अगर रिलेशन ये है कि आपस में ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगली श्रेणी में भी यही होनी चाहिए और इसमें भी यही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप करके देख लो दोस्तों, इसमें जो 80 आ रहा है ना, देखो 6 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 4 से किया 24, और 8 को 7 से 56, 56 और 24 80 हो जाएंगे। तो देखो 2 को 3 से किया, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6, 7 को 6 से किया, 6 को 7 से किया कितना है, 42, 42 प्लस 6 इज इक्वल टू 48, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, हल करना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात, जो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर ही 49 क्या है, 100 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्या करना, देखो 11 में से 4 गए, कितना मिलेगा, 7। अब 7 का दोस्तों क्या है, स्क्वायर है, कितना है, 49। देखो 14 में से 4 गए, यानी कि दोस्तों 14 में से 4 कितना मिलेगा, 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 100 आ रहा है, इसका मतलब सही चल रहा है। तो सही चल रहा है दोस्तों, आगे क्या करना, आंसर क्या प्राप्त करना है। तो देखो 16 में से 4 घटाओ, 12 आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन। अब यहाँ पर डायरेक्शन दे रखा, देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर विजुलाइज करना द इमेज ऑफ द करेक्ट इमेज। यहाँ पर जो कौन सी छवि दी, यहाँ पर जो है मिरर रखा गया, ठीक है। यहाँ पर एक दर्पण रखा गया, तो दर्पण से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों दर्पण में क्या होता है कि जो पास की वस्तु होती है वो पास दिखती है, ठीक है ना। दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का दोस्तों राइट दिखता है, और राइट का क्या होता है, लेफ्ट दिखता है, ठीक है ना, यानी कि उल्टा दिखता है। अगर कोई चीज़
दर्पण में है तो अगर वह राइट है तो लेफ्ट दिखेगी, यानी कि दायां बायां दिखता है, और बायां हिस्सा दोस्तों क्या दिखता है, दायां दिखता है, ठीक है ना, इनकी उल्टा जो है रिवर्स होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो के है ना, दर्पण के पास में जो है वो हमेशा दर्पण के पास में ही होगा। जैसे मैंने कहा ये जो दर्पण है, ठीक है, अगर यहाँ के लिखा हो तो ये के बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत किससे होगी, के से, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर सब में दे रखा है। तो दर्पण के पास जो के है तो के क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना, के, अरे एक मिनट, के कैसे दोस्तों, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों, इसमें के है, बिल्कुल है। इसमें दोस्तों क्या है, के जो है ना वो क्या गलत है, यानी कि सेम सेम के थोड़ी आएगा, ठीक है। अब जो सी है, सी का मुंह इधर है तो ये इसमें क्या इधर हो जाएगा, तो यहाँ इधर हो जाएगा, सी ऐसे होगा। यहाँ पर सी आपने सही कैसे बना लिया, गलत। यहाँ सही कैसे बना लिया, गलत। यहाँ पर आपने सेम टू सेम, देखो ये जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पूरा नहीं चेक करना, बस 1 सेकेंड में आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 है, ये जो 3 है ना, तो पहले क्या आना चाहिए, 3। अगर 3 ऐसे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समय इसमें देखो, इसमें सेम टू सेम कैसा आ गया, गलत हो गया। अब 3 के बाद 9, अगर 9 ऐसे है दोस्तों, 9 ऐसे तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे किसमें, इसमें सेम कैसे डेल दिया, गलत हो गया। अब इन दोनों में कॉम्पिटिशन थोड़ी है, ऑप्शन ए आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 सेकेंड का आंसर होता है। चलिए यहाँ पर मेरी इमेज दे रखी है, देखिए ये हिस्सा दोस्तों यहाँ पर ऐसे जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला हिस्सा ऐसे, तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये उल्टा पुल्टा कैसे बना दिया, ऑप्शन ए आंसर हो गया। कुछ नहीं करने की जरूरत है। दर्पण में जो देखो, दर्पण में ऊपर नीचे चेंज नहीं, पहली बात देखो, दर्पण में ऊपर वाली वस्तु नीचे नहीं होती, ऊपर वाली वस्तु नीचे किस में होती है, वह दोस्तों होती है वाटर इमेज में, जल प्रतिबिंब में होती है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये अगर नीचे दोस्तों अगर ये है तो वह नीचे ही है। भाई आप दर्पण में, आप कांच के सामने बैठे हो तो आपका जो दायां हाथ है वो बायां दिखेगा, और बायां हाथ कहाँ दिखेगा, दायां दिखेगा। कभी आपने ऐसा देखा है कि दर्पण में खड़े हो, आपका सर दिख रहा नीचे और पैर दिख रहे ऊपर, कभी देखा है क्या, नहीं देखा ना। इसका मतलब जो वस्तु नीचे की है वो नीचे ही रहेगी, ऊपर है तो ऊपर रहेगी, ठीक है ना। बस जो चेंज होगा वो जो है बायां दिखेगा और दायां वाला चेंज होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न देखो, अगर ये वस्तु ऐसे है तो पहली बात वस्तु ऐसे बनेगी, 1 मिनट, वस्तु ऐसे बनेगी और ये वाला हिस्सा ऐसे जा रहा है तो वो वाला ऐसे आएगा। ऐसे मतलब किस में है, ये वाली आकृति हो जाएगी सी, उसमें ऊपर कैसे चला गया, ऊपर कैसे, ओहो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी दोस्तों। क्या मिस्टेक की है, मिस्टेक हमने ये कर दी है कि यहाँ पर आप खुद देखिए दोस्तों, आप खुद को चेक करना है हमने क्या मिस्टेक की। देखो दोस्तों मेरी बात सुनो दोस्तों, ध्यान से यहाँ पर सुनना है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, दर्पण यहाँ था, ठीक है, दर्पण आपने देखा, दर्पण कहाँ था दोस्तों, दर्पण था यहाँ पर, इसमें दर्पण कहाँ, यहाँ पर था, और यहाँ पर दर्पण यहाँ पर। जब दर्पण यहाँ पर रखें तो वह दर्पण इमेज बनेगा, लेकिन दर्पण अगर जब नीचे रख दिया जाए तो दोस्तों वह क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, जल प्रतिबिंब आप मान के चलें। तो यहाँ पर जल प्रतिबिंब में क्या होगा, देखो जो ऊपर वाली वस्तु है वो जाएगी नीचे और नीचे वाली वस्तु जाएगी नीचे, लेफ्ट राइट कोई चेंज नहीं होने वाला। देखो ये वस्तु ऐसे करके ऐसे है, यहाँ मैंने आपने कोई दर्पण रखा है तो वस्तु कैसे बनेगी, वस्तु बनेगी दोस्तों, ये वाला हिस्सा ऐसे है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कैसे बनेगा, ये अगर लेफ्ट है तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये वाली वस्तु यहाँ पर जा रही है तो ये वाली वस्तु कैसे आएगी, नीचे आएगी ऐसे। तो ऐसे किस में, ऐसे ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लेफ्ट था, आपने राइट कैसे बना दिया, राइट कैसे बना दिया, उल्टा गया तो ये वस्तु यहाँ बीच में कैसे आ गई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दे रखा है। देखो मद्रास को ये लिखा, देखो एम से एन लिखा, ए से बी लिखा, डी से ई लिखा, ये कैसे क्या कंडीशन हो रही है इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, देखो एम कितने पर आता है, 13 पर आता है, एन आता है 14 पर, ठीक है ना, ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, यानी कि 13 से क्या हो गया, 14 बन गया, यानी कि 1 इसमें ऐड कर दिया। तो हमें क्या है, हमारे दोस्तों बी है, हमें क्या लिखना है, हमारे पास दोस्तों क्या है, बॉम्बे है। तो बॉम्बे मतलब बी आता है 2 पर, ओ आता है दोस्तों 15 पर, एम आता है 13 पर, बी आता है 2 पर, ए आता है 1 पर, वाई आता है कितना, 25 पर। अब हमें क्या करना है, हमें सब में दोस्तों क्या बढ़ाना है, 1 1 बढ़ाना है। तो 1 1 सब में बढ़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये 2 की जगह क्या आएगा, 3 3 पे क्या आता है सी, 15 15 में जोड़ा 16 16 में आता है पी, 13 के बाद क्या आता है 14, यानी कि 14 14 पे एन आता है, 2 2 के बाद 3 3 ही पे आता है सी। तो यहाँ पर देखो सी पी एन सी,
CPNC, तो यहाँ पर CPNC आ रहा है, यहाँ पर भी CPNC, 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अब उसके बाद देखो ये A के बाद क्या आना चाहिए B, तो यहाँ पर C के बाद B किस में आ रहा है, यहाँ पर B। यहाँ पूरा देखो पूरा सेम टू सेम दे रहे देखो, तो यहाँ Y के बाद क्या आना, Z आना चाहिए। Z किस में है दोस्तों, इसमें ऑप्शन B आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड का आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को दोस्तों क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है देखो यहाँ CO आ रहा है, इसको उल्टा लिख दिया, NS को SN लिख दिया, TI को IT लिख दिया, UT को UT का क्या लिखा, यानी दोस्तों वो क्या कर रहा है, TI का लिख दिया IT, फिर TU को UT लिख दिया, फिर IT लिख दिया, यानी कि दोस्तों वह क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे ने कहा देखो CO लिखा, अब इस CO को क्या करेगा, उल्टा लिखेगा, यानी कि OC लिखेगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर NS है तो वो S लिखेगा यहाँ पर और N लिखेगा यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है एक यानी कि लेटर को यानी कि 2 लेटर को आपस में इंटरचेंज कर रहा है। तो दोस्तों हमें लिखना है प्रेसिडेंट, तो ये दोस्तों P के बाद क्या R है, तो R को लिखना पहले और P को लिखना बाद में, ठीक है। तो R आना चाहिए पहले, तो यहाँ शुरुआत P से कर रहा है गलत, यहाँ S से कर रहा है गलत, 2 ऑप्शन कट गई। अब इस 2 ऑप्शन पे ध्यान दो। अब देखो यहाँ के बाद E और S है, तो क्या लिखना चाहिए, S लिखना है, उसके बाद E लिखना। तो R के बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों, P आना चाहिए। यहाँ पर भी R के बाद P, यहाँ के R के बाद P। अब यहाँ E के बाद S आना चाहिए, यानी पहले क्या आना, HS आना चाहिए उस, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है ES है, तो ऑप्शन नंबर S आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर C आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, अगर कुछ भाषा में चैंपियन को ये लिखा दोस्तों, चैंपियन को आपने देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आप खुद करो, कमेंट करना दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों सिंपल हमने जो किया था उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर क्या है, इसने जो सीरीज है वो वापस से उल्टी स्टार्ट कर दी। क्या करे दोस्तों, इसने क्या कर दी, सीरीज को उल्टा स्टार्ट कर, जैसे यहाँ पर N था, अब ये जो चैंपियन है उसको बिल्कुल उल्टे सिरे से स्टार्ट कर रहा है। जैसे यहाँ N है, N के बाद O, I के बाद P, M के बाद A, फिर H के बाद C, तो उल्टा करना था। यहाँ पर देखो E है, E के बाद V लिखो, V के बाद I लिखो, I के बाद T लिखो, तो EVIT दोस्तों, EVIT यहाँ पर दोनों में दोस्तों, यहाँ पर A पहले आएगा या B पहले, A आएगा फर्स्ट बार, C आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था। अब देखो अस्सो को ये लिखा, तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ से सिंपल था। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से दोस्तों, देखिए इफ अशोक इज कोल्ड यानी कोडेड, देखो यहाँ पर A का संबंध Z से है, S का संबंध H से है, H का संबंध S से है, O का संबंध, ये कुछ नहीं किया दोस्तों, ये जो है ना यहाँ पर क्या कर रहा है, विपरीत अक्षर को यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, विपरीत अक्षर जो यहाँ पर जो है विपरीत अक्षर को ले रहा है, ठीक है ना, जो ऑपोजिट लेटर है उसको कर रहा है। देखो A का ऑपोजिट क्या होता है, Z होता है, यहाँ पर S का क्या होता है, H होता है, ऑपोजिट जैसे मैंने कहा K का ऑपोजिट क्या होता है, P होता है। आपने पढ़ा है दोस्तों काला पानी, तो काला मतलब K, P मतलब P। H का दोस्तों, H का S कैसे होगा, H का हमने क्या पढ़ा था, ट्रिक पढ़ी दोस्तों, हमने पढ़ा था कि हरभजन सिंह, हरभजन में H आ रहा है, सिंह मतलब H, तो H का उल्टा क्या S हो गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पर T है, तो T का क्या पढ़ा, T का दोस्तों पढ़ा था गणेश टेम्पल, यानी दोस्तों G, तो पहले क्या आना चाहिए, G आना चाहिए। अब G किस में है, ऑप्शन C में है, ऑप्शन A में है। A का क्या आना, Z आना दोस्तों, I का R का क्या होता है, R का हमने क्या पढ़ा दोस्तों, यानी इंडियन रेलवे, तो I हो जाएगा A का Z, ठीक है, ऑप्शन A करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखो यहाँ पर आपने CF ये कैप को ये लिखा, हाइट को ये लिखा, तो आगे क्या लिखेगा, ये कुछ नहीं दोस्तों, इसमें क्या है, यहाँ पर जब 2 से 3 कोडिंग आती है ना, जैसे इसको लिख दिया ये पहली कोडिंग, इसको लिख दिया ये दूसरी कोडिंग, अब तीसरी कोडिंग पूछे तो उसमें कुछ नहीं करना, बस नकल करना। नकल कैसे करना, देखो यानी दोस्तों जो C है, C को 3 लिखेगा, A को 1 लिखेगा, F को 6 लिखेगा, E को 5 लिखेगा। इसका मतलब जो ऑलमोस्ट जो लेटर है वही लिखा गया। जैसे यहाँ पर H है, H का कोड 8 होता है, I का 9 होता है, D का 4 होता है, E का 5, वैसे भी कर सकते हो। या फिर देखो H कितने आता है, 8 पर, E आता है 5 पर, A आता है 1 पर, D 4 पर, 8 5 1 4 8 5 1 4 8 5 1 4, ऑप्शन ए। या फिर आप इसमें ऐसे भी कर सकते दोस्तों, ये क्या कोडेड रिलेशन है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा देखो C को अगर आपने 3 लिखा है तो H कहाँ पर, H यहाँ पर, H को क्या लिखा, 8 लिखा, बिल्कुल सही। E कहाँ है, यहाँ E को यहाँ पर 5 लिखा, 5 लिखा। A कहाँ पर, A यहाँ पर ये रहा, A को क्या लिखा, 1 लिखा। D दोस्तों, D को 4 लिखा, D कहाँ पर, D ये रहा, D को 4 लिखा, ऐसे भी कर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो संबंध मार्च से अगस्त का है उसी अनुसार C से किस से संबंध होगा।
यहाँ पर जो रिलेशन है मार्च का अगस्त के अनुसार, दोस्तों जब महीनों का नाम आए ना तो उसमें कुछ नहीं करना, बस आपको दो चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ याद रखनी है कि महीने दोस्तों ये 31 नंबर, यानी कि जो मार्च है 31 का महीना होता है, अगस्त भी 31 का महीना होता है, लेकिन इसमें ये वाला रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला रिलेशन कब करते हैं, जब आपका आता ना प्रश्न कि वो विपरीत या फिर सबसे अलग ऑड, आपको ऑड वाला सवाल आता है वो करना। अब देखो मार्च से अगस्त में क्या रिलेशन हो सकता है, तो देखिए दोस्तों, देखो मार्च जो है वो 3 नंबर पे आता है भाई, जनवरी फरवरी मार्च। अगस्त का महीना 8वां महीना होता है, इसका मतलब 3 से 8 का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे सर डिफरेंस यहाँ पर ओनली 5 नंबर का है। उसी प्रकार सी का डिफरेंस में, सी दोस्तों 3 पर आता है और इसमें 5 जोड़ देना है, तो यहाँ पर सी यानी 8, तो 8 पे क्या आएगा दोस्तों, 8 पे आएगा एच, तो एच इज ऑप्शन सी। बहुत सिंपल प्रश्न था दोस्तों, ये कर लिया आसानी से। अब दोस्तों हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, कितने क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला। अब दोस्तों इसमें कितने प्रश्न हैं, आप कहेंगे दोस्तों मैथ के आते हैं 90 प्रश्न। कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, मैथ के 90 क्वेश्चन आते हैं। अब 90 क्वेश्चन में दोस्तों 20 क्वेश्चन हमने इस क्लास में कर लिए, जो बाकी के जो प्रश्न बचे गए हैं वो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक क्लास में सारे क्वेश्चन संभव होना, यानी कि सवाल सॉल्व करना संभव होता नहीं है, इसलिए हम जो ये क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब एक क्लास में सारे क्वेश्चन करेंगे तो क्लास है बहुत बड़ी बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो जो क्लास है वो डाल देंगे, जहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मिल सके, ठीक है। और कमेंट करना दोस्तों कि जल्दी से पार्ट आ जाए दोस्तों, ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे कि हम बहुत जल्द आपके लिए ये नेक्स्ट पार्ट बना सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।